सफलता क्लास। So everyone please join the session with me। और आज का जो सेशन है that is all about the CUET एग्जाम। ओके, तो जो हमने पढ़ाया था पहले उसी के बिहाफ पे आज का सेशन है। तो गाइज एवरीवन प्लीज ज्वाइन। गुड इवनिंग शिखा, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू गाइज, गुड टू सी यू। तो प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड दिस सेशन इज फॉर CU2 एज ऑफ यू नो। The topic is simplification and approximation. So now we have time to solve the question based on approximation with simplification also. तो जैसा कि last class में we already discussed the approximation and simplification question. So today this session is all about the approximation, but we have some simplification question also in this session. तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले ज्वाइन कर लो। दिल नवाज, वेरी गुड टू सी यू। शिखा एंड खुशी, वेरी गुड टू सी यू गाइज। प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड टुमारो वी हैव अ डाउट सेशन। कल मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि आफ्टर टुमारो वी हैव मींस यू कैन से लाइक अर्थमेटिक टॉपिक विल स्टार्ट, लाइक परसेंटेज, रेशियो, दोस टॉपिक। सो डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट। सो टुमारो वी हैव अ सेशन बट दैट इज नॉट मींस लॉन्ग सेशन। वी हैव सब सेशन दैट इज बेस्ड ऑन योर डाउट्स जो अभी तक की है। कुछ और भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट। ओके, सो गाइज टुडे सेशन विथ स्टार्टेड विथ simplification with approximation. So we have approximation question। चलिए solve करते हैं। It's time to solve the question because already we discussed the calculation technique part 1, part 2. So already some most of the technique were discussed and simplification question also discussed in my means previous class, but we have some questions or simplification also। Second important thing, जो simplification जो है उसी का एक पार्ट है approximation। तो approximation is not a tough, मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं तो in this approximation very simple। Suppose I am writing down 22.99, say like this is close to 23। it means in case of approximation आपको करना यह है, जो क्लोज वैल्यू आपको लेना, आपको बहुत ज्यादा नहीं उसमें सोचना है, क्लोज वैल्यू। सपोज ऐसे भी आ सकता है 22.91, you can take like 23 also, but suppose the question will come like 22.01, then we can take like 22। तो आप समझो डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, so this is just like a brief introduction about the approximation। अच्छा, suppose I am writing down 25, so this is simplification। okay, suppose I am writing down like 26.01, so this is approximation। so difference between simplification and approximation is very very easy, कुछ है ही नहीं। sorry guys। so सो वेरी सिंपल। तो चलो लेट मी स्टार्ट द सेशन। मैंने भी बताया था कल आपको सेशन के अंदर, जो आज का भी जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ आपके लिए भी रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो नाउ 3 मिनट इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड वी हैव डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो डोंट वरी गाइस, लेट मी स्टार्ट द सेशन विद क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल चार्ट, दिस इज द फर्स्ट चार्ट, दैट इज द मास्टर चार्ट ऑफ द कैलकुलेशन 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे जितना भी डिस्कशन हुआ है उसी के बिहाफ पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दिस सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, let me check 1 2 3, better we can solve this question। okay, so first question based on approximation। तो जब कभी भी approximation के क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी यहां से स्टार्ट करूंगा, तो approximation में लिखा होगा what approximate value will come, एंड सिंप्लीफिकेशन में जनरली मींस लिखा होता है व्हाट क्वेश्चन मार्क जो है व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो आई थिंक सुशी, सौम्या, वेरी गुड इवनिंग सौम्या, खुशी, दिलनवाज एंड सुरेश कुमार आल्सो, आलोक आल्सो, वेरी गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू। चलो, तो वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट। तो पहले तो अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे कुछ बोलना ना पड़े, हम आपको हर क्वेश्चन में 60 सेकंड दे रहे हैं, ठीक है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन और टीओडी एंड दिस इज द इजी क्वेश्चन। और अभी पता चलेगा जो मैंने पढ़ाया था कैलकुलेशन टेक्निक में, वो उसका यूज यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो गेट रेडी। सो गाइस गेट रेडी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आंसर विल कम एंड कमेंट बॉक्स में आप वहां पे लिख दो, चैट बॉक्स में, जो क्या आंसर आ रहा है, देन विल चेक। ओके, देखते हैं किसका आंसर आता है। व्हाट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज द आंसर गाइस, विद हाई जोश, व्हाट इज द आंसर? आलोक, देन सुरेश कुमार, देन दिलनवाज, देन खुशी एंड देन सौम्या। आई थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन। और जब मैंने आपको हिंट दे दिया जो लाइक 140 लाइक 174.97, वी कैन राइट लाइक 175, करेक्ट।
275.05, we can say like 275. What is the problem? Problem is only with your calculation. That's why session is important. My previous session was important because of that. मैं अगर एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करा दूं फास्ट तो आपके ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने 2-3 सेशन एक्स्ट्रा लिए हैं शुरुआत से, ताकि आपको फ्लो बन जाए थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। ओके, सो सुरेश कुमार आंसर इज बॉम्बे जाएंगे, ही वांट टू गो बॉम्बे। वेरी गुड सुरेश कुमार, your answer is totally correct. Good. I like this approach. Very good. Nice. देखो, Dilnawaz also very good. Dilnawaz, your Bombay is the correct answer. I think this is the correct answer, and I think this question will carry maximum 20 second, 15 to 20 second. How? That is very important. So I am giving you that technique. Technique is very simple. 175 into 28 and plus 275 into 28. So both the segment 28 is common. दोनों segment में 28 is common. If 28 is common, we can take like this is 28. So 175 plus 275, that is equal to 450. So only you have to multiply 28 into 450. This is your final calculation. So don't do like this. ऐसे भी नहीं करना. This is the oral calculation. Oral calculation कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। We can solve like this, okay, but in your exam the problem with your time, so time is very important. So simple, 28 is common, so we can write 28 and into 275 plus 175. So orally we can add, simple, that is 450. Do one thing, in all the options 0 at the end, 2 zeros at the end, तो क्यों सोचना, सिंपल कर लो। इसका 45%, तो 28 का 45% इज 9/20, सो 2 का 14 जा 14 9 जा, तो सिंपल 14 9 जा, टेबल शुड बी स्ट्रांग, सो 14 9 जा 126, सो आंसर इज 126। डोंट जस्ट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ जीरो, नेग्लेक्ट करो, थोड़ा इग्नोर करो आप जीरो को, ठीक है। सो योर आंसर विल कम, दैट इज 126। 100 is the correct answer. I think this will be the easy question, that's why I am putting this question as a first question, ठीक है। Any doubt तो please ask me, कोई भी doubt हो you can ask me, don't worry, ठीक है। So this is the first question, ठीक है। Now come back to the next, okay, level wise चलेंगे, मैं ज्यादा टफ दूंगा तो आप बोलोगे टफ दे दिए, ठीक है। Wait, let me check which question I will give you so that you will feel comfortable. Wait, approximation का, this is the second question guys, solve this question, come on, solve this question at your end. 8399.999 divided by 375 into 14.996. So what is the answer? So I think 14.996 is equivalent to 15, and so definitely answer will, there is no doubt at all, but yes, अच्छा एक चीज और आप देख सकते हो क्या, go through the option always, क्योंकि options में there is a huge gap, तो you can take the value, ऐसा थोड़ा 855 to 856, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन इज लाइक 565 to 225, there is a huge gap. Okay, so सुरेश कुमार is getting the answer, the answer उन्होंने बोला है that is C, Calcutta. So Calcutta is the correct answer according to Suresh Kumar, and then Dilnawaz also, and then Soumya also. That's the good spirit. Very good. I like this juice. Very good, guys. So 8400 and divided this 375 and into this is 15 basically. Okay. So what is the theory? Simple. अब दो चीजें आपके जो करना चाहो, या तो आप इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर लो, सिंपल सा चीज है, ठीक है, नहीं तो यू कैन कैंसल आउट, बट माय पॉइंट इज सपोज यू आर मल्टीप्लाई 84 into 15, तो व्हाट इज दिस 84 एंड प्लस 42, 84 में आप 42 को ऐड कर दो, तो दिस इज लाइक 126, करेक्ट। सो दिस इज लाइक 126, तो 126 मींस 1260, और इसको हम अगर डिवाइड कर देते, जीरो लगा दो, ठीक है, 375, तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 4 3 जा, दिस इज 2 375, दिस इज 4 3 जा, सो क्लोज टू 300 आंसर विल कम, first thing, so this will not applicable, so this is the answer. So very simple थे, कुछ किया ही नहीं, बस ओरली देख लिया, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन योर एग्जाम टाइम इज वेरी लेस ना। सिंपल, दिस इज 84 अपॉन दिस इज 370, तो 380 वी कैन टेक इनटू 15, दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जिस बच्चे को एक चीज पता है, मतलब क्या पता है मैं बता देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, 375 this can be cancelled out this can be cancelled out, simple,
बिकॉज सिंपल 15 का 2 जा 30 एंड 15 का 5 जा. What a simple question. And this is what 25 3 जा 75. So more than 3. तो 3 से more than एक ही ऑप्शन है. That's why this is the answer. तो बहुत सारे टेक्निक है. वेरी गुड खुशी, सीखा, वेरी गुड, सही आंसर है. बट मुझे क्विक आंसर चाहिए, मुझे थोड़ा सा फास्ट चाहिए, बिकॉज आई नीड टू इम्प्रूव द कैलकुलेशन पार्ट. बिकॉज आपको मैंने बताया जितना ज्यादा, जैसे मैंने बोला, आई नीड द आंसर फ्रॉम योर साइड क्विकली, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना आपका कैलकुलेशन पार्ट. सो दैट्स व्हाई दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट. ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आपने कर लिया. चलो सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन. कम ऑन, थर्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं. ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो काफी लिए हैं, जो बचेगा वो तो होमवर्क में जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे होमवर्क भी डेली आपको कुछ ना कुछ देना है. ठीक है, बट देखते हैं जो आज के सेशन में किसका आंसर कितना ज्यादा जल्दी आता है. ठीक है, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. 2087.95 टेक 2088 डिवाइडेड बाय 58 समथिंग एंड इनटू 43 एंड माइनस 11. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कम ऑन. मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक चीज आपको पता होना चाहिए, देयर इज अ गैप. बट यहाँ 1672 एंड 1687, सो देयर इज अ गैप ऑफ 15. तो नॉट 1 का गैप और 2 का गैप, इसलिए इंपॉर्टेंट है. नॉट वी कैन से लाइक 1 का गैप और 2 का गैप. ठीक है. सो इसको होमवर्क दे दे क्या? अगर नहीं बनेगा तो होमवर्क चला जाएगा. इफ नॉट सॉल्व बाय यू. ओके, खुशी का बी आ रहा है. ओके, इज बी करेक्ट? मुझे नहीं पता. ठीक है, एनीवन? क्या आएगा आंसर? अभी भी मैं रुका हुआ है. इफ यू सॉल्व दिस, दिलनवाज का सी आ रहा है. अब देखो सी आ रहा है, दो आंसर कैसे आ गए? नॉट पॉसिबल गाइस, 2 आंसर वी कांट से, जो 2 आंसर आपके आ जाएंगे. ठीक है, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ. सॉल्व सॉल्व 2088 डिवाइडेड बाय 58. अरे 60 से कर दो, कौन बोल रहा है? 2088 डिवाइडेड बाय 68. And then you can multiply with 43 and then subtract minus. So I hope, let's see who is giving the answer. I hope कुछ ना कुछ तो आएगा ही, देख लो. ठीक है. Please check this answer is correct or not. Okay, 1537. बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. क्या? जैसे आपने लिखा 2088 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 43 माइनस 11. दिस इज योर फाइनल वन. ठीक है, तो बेसिकली जो वैल्यू आएगा कुछ ऐसा आएगा. सपोज ये 1540 मतलब 48 कुछ आ गया. ठीक है, और इसको माइनस करेंगे 11 से, तो 1537 आएगा. तो नाउ इट्स योर टर्न हाउ टू सॉल्व. वेरी गुड सिका, आई होप दिस विल बी द करेक्ट. बट आपको प्रैक्टिस चाहिए. अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे करने वाला चीज है. यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके साथ दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको 60 ले लो. तभी तो मैंने बोला टेक 60. तो 60 का 30 जा 1800 और 60 का 0.5 मतलब 5 टाइम्स 300. तो दिस इज अराउंड 2100 and this is like 58 को 60, so this is 3.5. so this can be cancel out by 34 point something. तो 35 के क्लोज जा सकता है. क्लोज टू, नॉट एग्जैक्टली बट क्लोज टू वी कैन से. ऐसे करो ना तो बन जाएगा. दैट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, नाउ not this question, first question. What the first question? This is first, second, then third, then fourth, skip fifth. Solve this question. This is also a good question. Come on. ये सारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन पे भी हम लोग आएंगे अभी, डोंट वरी. 424 राइट डाउन प्रॉपर्ली. 424 minus 270 and divided by this is 12% of, you can say like 80. क्यों? चूंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर्स में जो गैप है वो ज्यादा है. ठीक है, तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया बिकॉज दिस इज डिवीजन. तो वंस यू फाइंड आउट दिस वन यू कैन गेट. तो ऐसे बहुत बच्चे करते हैं. अब हमको आप बताइए जो ऐसे करना ठीक होगा कि बोर्ड मास से चलना ठीक होगा. ठीक है,
तो फर्स्ट सॉल्व दिस पार्ट, बॉड मास इंपॉर्टेंट, 12% ऑफ 80 एंड देन यू कैन डिवाइड बाय दिस टर्म। बहुत बच्चे ऐसे ही सीधा लिख लेते हैं गाइस, बॉड मास पहले ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, देन यू कैन गो, सो डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। फर्स्ट यू कैन सॉल्व दिस, डिवाइड दिस, देन सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। So one important thing, if you subtract from 424 minus, this will not applicable, this will not applicable, this will not applicable. Now you can play 50-50 rule. अब 50-50 खेलो, देखो आंसर आएगा। दिस इज अ स्मार्ट टेक्निक, और यही बच्चे नहीं करते हैं। इसको आप ले लो 12, मतलब बेसिकली 12% ऑफ 80, 12 मतलब 12 8 या 96, तो मतलब 9.6 9.5, और ये आपका कितना है 270 है कि नहीं, तो देख लो आप क्या आंसर आएगा। तो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आंसर विल कम। मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शंस ओनली 2 आर रिमेनिंग बिकॉज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, तो लेस देन 424 इज द आंसर। तो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट ऑलरेडी हो गए। देखिए अगर ये सब नहीं करिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन टफ लगेगा, मैं तो सिंपल बोलूंगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन को अगर इजी बनाना है देन यू कैन गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, ओके। एनी डाउट प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। देखो पूछा करो, अभी भी मैं अब आपको बोला, मैंने टेक्निक तो सिंपल बताया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा, इस दोनों में होगा। अब आप खुद सोचो ना, 30-35 के आसपास घटेगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो अराउंड 395 के आसपास ही न जाएगा। वेरी गुड, एक मिनट सीखा, नॉट बी, आंसर इज डी, डी होगा, ठीक है। देखिए यहीं पे जाके आप फंस जाते हो। बेसिक क्या है बॉड मास का, पहले आप क्या करते हो, BOD ब्रैकेट ऑफ, then division, multiplication, addition, and then subtraction. So it's a simple thing. This is 12% of 80, so this is around 9.6 या 9 जो भी है, इसको मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 270 by 10, तो दिस इज लाइक 27। अब 424 में 27 के क्लोज करोगे तो 390 कितना आ जाएगा, ये 397, तो क्लोज टू इसी के जाएगा ना, यहाँ कैसे चले जाएगा। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, डोंट से मैंने टफ पूछ दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ओके। चलो नाउ सॉल्व, अच्छा ये तो सॉल्व हम लोग कल कर लिए थे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो सिंपली अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लगा ना, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया हमने 6-7 क्वेश्चन में, वो आपके लिए घर पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिस इज एडिशन बेस्ड क्वेश्चन after dividing one single digit, that is 30. So let's see who is giving the answer of this question, okay. So 32128 plus 18372 plus 2180 and that is divided by 30, okay. So that is equal to what, that is the question. So 32128, अगर मैं एडिशन बताऊं तो सबको ऐड करके करने में टाइम लगेगा, तो डोंट डू लाइक दिस, ओके, बिकॉज इन योर ऑप्शंस देयर इज अ ह्यूज गैप। गैप देखो ना 100, अरे 50-60 का गैप है, ज्यादा गैप है, 100 का गैप है, देयर इज नो गैप ऑफ 1 और 2 और 3, तो इतना यू कैन इजिली यू कैन फाइंड आउट, सिंपल, ओके। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। So just add on all those numbers, ठीक है। ओके दिलनवाज का दिल्ली, वेरी गुड दिलनवाज, ये सही हुआ, ठीक है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट गाइस, वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था दिलनवाज, बिल्कुल सही है, सीखा, वेरी गुड, सही है। देखो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने किया तो आप इस सबको ऐड कर रहे हो, मैं ऐड ही नहीं करता, मैं क्या करूंगा बता रहा हूं, मैं क्या करूंगा, सब में मैं 1000 प्लेस वाला नंबर उठा लूंगा, मैं एलिमिनेट करता हूँ 1000 वाला को। 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 2 52, तो 52 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, जीरो रो छोड़ो ना, डेसिमल सब छोड़ो, ठीक है, तो ये नंबर 17 के क्लोज जाएगा, तो 1700 समथिंग आएगा, तो आंसर इज डायरेक्टली डी। कोई पेपर कोई पेन नहीं, नो पेपर नो पेन, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड कैलकुलेशन। वेरी गुड खुशी, आंसर इज डी, गुड अटेम्प्ट, सही है, सीखा, वेरी गुड, सही है। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। प्रिया श्रीवास्तव, ओके, नॉट अंडरस्टूड, ओके ओके प्रिया, डोंट वरी। प्रिया एक्चुअली यू वांट शॉर्ट मेथड और डिटेल, डिटेल तो बस ये है मैं सबको ऐड कर दूंगा,
detail method is little bit lengthy. If I add and then divide, definitely answer will come short. Okay Priya, very good, that I want actually. ठीक है, देखो प्रिया मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ले लिया 32,000, ऐसे समझो, इसको ले लिया 18,000 और इसको ले लिया 2,200। अब चीजें आपको समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइक दैट। ओके, सो माय पॉइंट इज मैंने डेसिमल के बाद वाले जो भी है मतलब 1000 प्लेस वाले नंबर को एलिमिनेट कर दिया, तो इजी होगा इफ आई ऐड 2 डिजिट नंबर, नॉट 3 और 4 डिजिट नंबर। तो आई एम टेकिंग लाइक फर्स्ट 2 डिजिट, first 2 digit and first 2 digit, but here this is 5 digit, this is 5 digit, but this is 4 digit, so I am taking only 1000 place. So 2 plus 18, 20, 20 plus 32, that is 52, and 52 is divided by this 3, not 30, so 17 point something, so that's why 1700 something will come. So answer will be D, Delhi. Delhi is the correct answer. I think now you are getting my point. So if you have any confusion Priya, then please ask me again and again. I am going to repeat, don't worry, but I am giving you the idea how to solve this type of question using this type of trick, because there is a huge gap in the option. जब option में large gap है, then why we are not doing like that? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। So I think doubt clear Priya, just tell me if your doubts clear, then we can go to the next question. Okay, any doubt for anyone? किसी को भी कोई doubt है, please ask me. I am here to solve your doubt, simple. Okay, so it will take some time. Okay, don't worry. Now this question is a good question. Okay, solve this question at your end. Okay, solve this question at your end. ये actually this is your exam question, तो ये question exam का ही question है, important है, ठीक है। So please solve at your end. Only the linear term is given in the question, like 19, 18, 21, 23, 24. Okay, so this is the question based on fraction. Okay, this is the simplification question based on fraction. So number is like 3 से 2 by 7 plus 6 से 1 by 7 minus 2 से 1 by 7 plus 13 से 2 by 3. So what is the answer of this question? Anyone? मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? टेक द लीनियर टर्म सेपरेट, टेक द फ्रैक्शन टर्म सेपरेट। तो लीनियर टर्म सेपरेट, फ्रैक्शन टर्म सेपरेट। तो इन आई थिंक फ्रैक्शन टर्म में दिस टर्म विल कैंसल आउट, ये तो कैंसल ही हो जाएगा, बिकॉज 1 by 7 minus 1 by 7 in both the segment, in the second and third, 1 by 7 will cancel out. Okay, so what is the answer? It's a simple question guys. 3 plus 6 minus 2 plus 13. Okay, and plus 2 by 7 plus 1 by 7, okay, minus 1 by 7 plus 2 by 3. okay, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि मैंने बताया था, जो डिविजिबिलिटी रूल को मैंने छोड़ा था, तो कल का जो डाउट सेशन होगा उसमें आई विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल and use those technique in solving the question. That's very important technique. So 13 plus 6 plus 3, so 22 minus 2, this is 20, so 20 plus, okay, and this will be cancel out, so basically 2 by 7. This is the complete, this is the detailed explanation, and if you know the value, that will be better for all of you. अगर आपको value पता है, what is 2 by 7? 2 by 7 is 2.28 something, and this is what, that is basically 0.66. तो अगर मैं इसको 0.28 लिख दूं और इसको 0.67 लिख दूं, तो if you add these two close to 1, so 20 plus value will come. So 20 plus value कौन सा इसमें है, देख लो आप, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, close to this value will come, simple, close to this value will come ना, because this is 13 plus 6, 19 plus 3, so 19 plus 3 is equal to 22, 22 minus 2. So in this way you can solve, but this is your turn, which number is the correct answer, but I am giving you just like idea, so you can connect with the percentage chart also. That percentage chart was very, very important. So I am taking this plus this and plus this and minus this. So 20 and plus. So 20 plus simple, 20 plus simple, 21 is the answer, close to simple. So it's a simple question. Don't say jo this is a means tough question. Okay. Now solve this question. This is also a good question. This is also a good question, guys. Okay. Yes, solve it. Solve it. This is a decimal, this is a power based question, and solve the exact value of the following given question. ठीक है, तो what is the exact value of this question?
टेक द बेस x, ऐसे भी बेस 3 क्यों है, बिकॉज जिसके ऊपर पावर होता है दैट इज कॉल्ड बेस, तो 3 के ऊपर पावर है ना, तो यू कैन टेक 3 एज अ बेस. ओके, so what is the answer? Come on, tell me the answer, guys. Find the exact value of the following question. So 9 to the power 7 into 3 to the power 12 equal to 729 upon 81 into 3 to the power x into 3 to the power 7. Okay. So it's a simple question. Don't say tough. 9 का power 7 into 3 का power 12 is equal to, this will be cancel out by 9. So 9 into 3 का power x into 3 का power 7. Now you can solve easily. अब क्या बचा है, ऐसे भी ये 3 का पावर 7 ऐसे मत कैंसिल कर देना, ठीक है. 3 का पावर 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 12 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 7. नाउ यू कैन सॉल्व. कैलकाटा, ओके, सुरेश कुमार इज हैविंग कैलकाटा. ओके, तो देखते हैं 3 का पावर 14 प्लस 12, इधर तो ये हो गया, राइट साइड में 3 का पावर 2 प्लस x प्लस 7. तो सिंपल, दिस इज 9 प्लस x, व्हेन बेस विल बी सेम ऑन बोथ साइड तो पावर इक्वेट होता है, तो 9 प्लस x इज इक्वल टू 26. तो सिंपल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 17. तो 17 इन द ऑप्शन, यस 17 इज द ऑप्शन. तो आंसर इज सी. वेरी गुड खुशी एंड दिलनवाज, वेरी गुड सुरेश कुमार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. सही है. But this is the basic approach. Orally you can solve, take the powers. जो मैंने कल मेथड बताया था, that method was what? That method was simple box method. You can simple एक ड्रॉ करो बॉक्स, put the powers, consider the power, not the base and solve the question. Very simple question. बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है. Solve this question. सो दिस इज अ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन. देखो सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, कभी भी आते हैं तो कभी परसेंटेज, कभी स्क्वायर रूट, तो ऑल दोज आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो डोंट वरी. सो योर वैल्यू इज लाइक व्हाट वैल्यू शुड प्लेस इन प्लेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, and that is what 13% of 400 plus 17% of 500, that is equal to x, and plus 44% of 625. अब बच्चा यहाँ फंसा, 44% of 625 में क्या करेंगे, ठीक है. But I'm waiting for the answer, so take some time and then solve this question, don't worry. थर्टीन फोर जा ओरल 52, 17 5 जा ओरल, that is 75. मैंने बोला था ना 5 का मल्टीप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू द परसेंटेज चार्ट वाज इंपॉर्टेंट. तो सपोज आई एम राइटिंग डाउन 44% ऑफ 625%, 625, आल्सो वी कैन राइट 44 का 625%, बोथ आर सेम बिकॉज परसेंटेज ना, कहीं भी इसको आप रख सकते हो इनटू में, ठीक है. तो 625% नहीं पता है तो 600%, 6 प्लस 25, 1 प्लस 1/4, तो 6 प्लस 1/4 मीन्स व्हाट, 25/4. तो इट्स अ सिंपल वन. तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो 44 इंटू 25/4, तो दिस विल बी कैंसल आउट, तो 25 इंटू 11, तो व्हाट इज द वैल्यू, सिंपल, दैट इज 275. और इधर आपका क्या है 52 एंड प्लस 85 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस दिस नंबर. तो आई थिंक यू कैन सब्ट्रैक्ट, तो वैल्यू विल बी निगेटिव. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू विल बी निगेटिव. वेरी गुड सुरेश कुमार, योर आंसर इज टोटली करेक्ट. वैल्यू तो निगेटिव आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं सकता. दिस वैल्यू इज मोर देन these two value, तो value will be negative. So correct answer of this question is very good. A Agra is the correct answer of this particular question. Good attempt सुरेश कुमार, correct था आपका, you are correct. Yes, सही है, very good, ठीक है. So this type of question you can solve in this way. Okay, now come to this question. Let's see who is giving the answer of this particular question. Okay, so we have this variable, you have to find out this variable. Come on. So what value will come in place of question mark in the following question, like x into 65 divided by 72 is equal to 195 into 352 and divided by 192. So what is the answer in this question? Let's see. देखते हैं, don't worry.
So x into 65 divided by 72 means you can write in this way like x into 65 divided by 72 is equal to 195 into 352 upon 192 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या बॉम्बे, अच्छा बी, ओके सीखा। लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन है, दिस विल बी कैंसल आउट बाय 3, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो, 64 का 3 जा, ठीक है। अगर हम इसको भी कैंसिल करना चाहें तो 8 9 जा, 8 8 जा, और 8 से इसको कैंसिल कर दो, 8 4 जा 32, 3 2 8 4 जा 44, तो 44 इंटू 9, तो 9 4 जा मीन्स 36 का 6, तो यूनिट प्लेस शुड बी 6, तो यूनिट प्लेस शुड बी 6 इन दिस टू, मतलब 3 है यहाँ पे, एक ऑप्शन ये भी है, बट दिस इज द आंसर बिकॉज 44 into 9, तो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11 बट ऑल्सो शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखना होगा ना, सो 396 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 376 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला है कल जो मैंने एक डॉट सेशन रखा है उसमें मैं थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा ताकि उसका यूज आप कर सके इन द होल अर्थमेटिक मैथ एंड इंटायर मैथ, मैं सिर्फ अर्थमेटिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बट गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। ओके, नाउ डोंट सॉल्व दिस वन, सॉल्व दिस वन बट लिटिल बिट, इसमें किसी को ये बनाओ देखो ये बनाओ, इसमें एक कंफ्यूजन ये है, this is 12 का square and this is 5 का square. Now this question will be correct. So please solve this question. Which question? This is basically approximation based question. वो लिखा नहीं हुआ है ऊपर में. What approximate value will come in place of question mark? Okay. So this is the approximation based question. ठीक है? What value should come in place of question mark in the following question? ठीक है? 5003 into 14.96 divided by 25.12 plus x is equal to 12 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन विल कैरी मैक्सिमम 15 सेकेंड, बट आई डोंट हैव आइडिया, आप टाइम ले रहे हो जो भी रीजन है, बट दिस क्वेश्चन विल कैरी मैक्सिमम, मैंने बोल दिया 15 सेकेंड। उसका रीजन है देयर इज सम टेक्निक बिहाइंड द क्वेश्चन, ओके, आई विल गिव यू दोस टेक्निक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, मैंने करेक्ट कर दिया, दिस इज 25, 12 का स्क्वायर इनटू 5 का स्क्वायर, तो योर चैलेंजिंग टर्म इज व्हाट, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नंबर्स, तो आप बोलोगे क्या, जो मल्टीप्लिकेशन अगेन 5 विल कम, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन क्यों मैंने बताया था इन माय प्रीवियस क्लास, बिकॉज आई नो दीज आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, तभी तो मैंने आपको वो दिया था, ठीक है। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट, ओके, बताता हूं मैं, ठीक है। देखो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज 5000, this is 15, correct, and divided by 25 and plus x is equal to, मैं आपको बता दूं ये शॉर्टकट मेथड इसका सिंपल सा है, 12 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर। अगर आप ये समझ लोगे तो दिस क्वेश्चन विल बी टू इजी, बिकॉज 12 का स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं ना 12 इंटू 12, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो अल्टीमेटली दिस इज अ पेयर ऑफ 60, तो 60 का स्क्वायर 3600, सो दिस इज द ओरल क्वेश्चन, ये 200, तो दिस इज 3000, ठीक है, and on the other side this is 3600 because 60 का square, so difference is what, difference is very simple, that is
600. So answer will be 600. It's a simple question. अब आप बताओ ना इसमें टफ क्या था। 144 नहीं देखना है आपको, देखना है 12 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मैंने एक और टेक्निक बताया था लास्ट क्लास में, सपोज 12 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मैंने ये टेक्निक बताया था, व्हेन बेस इज नॉट सेम पावर इज सेम देन बेस मल्टीप्लाई। तो रूल इज वेरी सिंपल, 12 इंटू 5 का स्क्वायर। तो दिस इज 60 का स्क्वायर। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज द इजी क्वेश्चन, दिस इज द इजी क्वेश्चन। तो टफ तो है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये सब टेक्निक अगर आप सीख के रखोगे तो यू कैन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। तो इसको आप कैसे बोल दोगे जो ये टफ नहीं है, ठीक है। अमेजिंग ट्रिक, ओके, थैंक यू प्रिया, थैंक यू। ओके, सो ऐसे बहुत कुछ है, हर टॉपिक में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो इजी, आई थिंक दैट कैन बी सॉल्व बाय मोस्ट ऑफ यू। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व इजीली एट योर एंड, ओके। सो x% ऑफ 750 इंटू 35, दिस इज 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 3000। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सॉल्व कीजिए। और ऑप्शंस भी देख लिया करो पहले बनाने से पहले। क्या होता है ऑप्शंस में अगर गैप होता है ना तो हम लोग को इजी हो जाता है जो हम लोग कैलकुलेशन कितना जल्दी करें। वही अगर गैप नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या आना चाहिए आंसर? ऐसे लिखिएगा, x% ऑफ 750 इंटू 35 प्लस 7, तो 7 को इधर ले जाओ ना, क्यों 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2993। सिंपल सा चीज है कि नहीं? बिकॉज ऑन द राइट साइड 3000 माइनस 7, तो दैट इज 2993, सिंपल लिख लो। या इसको 3000 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप इन द ऑप्शन, ठीक है। अब आप इसको देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, ठीक है। बच्चे फंस जाते हैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज है तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 7.5x। बट माय पॉइंट इज टोटली डिफरेंट। मैं पहले देखना चाहता हूँ आप लोग क्या करना चाहते हो, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, देखो करके क्या आ रहा है। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे डाउट है, बट आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द, आई थिंक दिस इज द इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई, अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, 75 सॉरी 75 इंटू 35, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट रूल एप्लीकेबल। कौन सा रूल? जो मैंने पहले बताया था आपको, अब याद आ रहा है? जो भी पढ़ाया था सब यूज हो रहा है। जो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज नॉट 10 एंड द नंबर इज एंडिंग विथ 5, वो सारा एप्लीकेबल है क्वेश्चन में। तो कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्निक जो मैंने पहले पढ़ा है उसका यूज हो रहा है, एंड यूज ऑफ दैट टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो मैं बता देता हूँ, देखो आंसर इज 12। आप इतना इसमें परेशान क्यों होते हो? दिमाग लगाओ ना, भगवान दिमाग दिए हैं तो दिमाग को यूज करना है सही से। देखो क्या है, दिस इज 2993 सपोज करो, ठीक है। एंड दिस इज, कोई जीरोस वगैरह हमको देखना ही नहीं, 75 इंटू 35, सपोज 75 इंटू 35। तो दिस नंबर इज बेसिकली मोर देन 2100, डेफिनेटली 2200, 2300, 2400 जो भी आएगा। तो ये नंबर जब 2100 के ऊपर है तो 21 का 10 जा, 2100 10 जा, मतलब अगर 21 का हम देखेंगे यहाँ पे 210 का 10 जा, तो ये 10 के ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े 60 70 18 15 चला जाएगा, क्लोज टू 10 टाइम्स। सो 12 इज द आंसर। नो पेन नो पेपर, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैंने आपको टेक्निक तो बताया है बहुत कुछ पहले, जैसे ये आ जाएगा 25 और 7 3 जा 21 और प्लस इसका हाफ 5 होगा ना 10 का, ठीक है, तो 26। तो इसका ये 10 टाइम्स ही जाएगा ना, 10 टाइम्स के जस्ट ऊपर। ये ट्रिक मैंने बताया था, तभी मैं यहाँ टाइम नहीं ले रहा, ठीक है। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर ट्रिक। व्हाट इज दैट ट्रिक? ट्रिक इज वेरी सिंपल, means whenever the number is ending with 10 means 5 and the difference is not 10, then simple method 75 into 35 means what, the number unit place पे 25 and 7 3 are 21 and plus
5 क्यों? बिकॉज फर्स्ट 2 डिजिट का जो सम है दैट इज इवन नंबर, और इवन नंबर जो होता है उसका हाफ लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो इफ यू ऐड 21 + 5 यू विल गेट 26। सो 26 प्लस यहाँ पे 26 25 से करेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो गया ना। और इसी को आप बोलोगे दिस इज द टफ क्वेश्चन, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको मैं बता रहा हूँ, जब मैंने आपको समझा दिया तो यू कैन सॉल्व। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो बी अ गुड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ओके, 9047.82 plus 50/3% of something is equal to 10499.99 and 10499.99 is equivalent to 10500। मतलब उसको हम लोग 10,500 मान सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग 9040 को we can take like 9047.82 को 9050 भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर गाइस? व्हाट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन? कम ऑन टेल मी। Okay, Suresh Kumar is having C. C are answer. Very good. Correct, Suresh Kumar. Very good answer by you. Very good. Correct. Very simple question, guys. This is what 50/3% means 50/300 of x, and that is equal to 10,500 and minus this number. So this number is 4050 ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये तो 1/6 हो गया ना। This is 1/6 and 1/6 अगर हम माइनस करेंगे तो 14 समथिंग आएगा। तो 14 6 जा 1400 समथिंग आएगा। तो 14 का 6 टाइम 84 एंड समथिंग, तो वो आपका जो वैल्यू होगा वो 87 के आसपास जाएगा। बिकॉज इफ यू सब्ट्रैक्ट लाइक 10,500 में से आपने 9050 मान लो माइनस कर दिया, तो दिस इज लाइक व्हाट, देख रहे हो आप, 1450 मैंने कर लिया। ठीक है, तो 1450 इंटू 6 आप करोगे तो 56 जा 300, 14 6 जा 8400, तो 8400 प्लस 300, सो दैट इज इक्वल टू 8700। और 8700 के ऊपर एक ही वैल्यू है, ये आंसर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, दिलनवाज, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, गुड अटेम्प्ट, सही है। देखो अप्रोच अपना अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, अब मुझे देखने दीजिए जो कौन सा क्वेश्चन मैं आपसे और बना लूं, बाकी तो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, ये हो गया था, इधर कोई एक ये बचा था। ठीक है, चलो इसको एक बार ट्राई करिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब तो ये जाएगा होमवर्क में। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं बट आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मिनट इन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ रियली अ गुड क्वेश्चन। मैं लिख देता हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप एक जगह पे फंसोगे। ठीक है, to take some time because length of the question is too much। ठीक है, (8.03 into 12 plus 25% of x is equal to 37.5% of 191.8 plus 370.5 divided by 7। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग आप राइट साइड से इसको सबसे पहले देख लो। ठीक है, 370.5 डिवाइडेड बाय 7, उसको आप देख लो। ठीक है, सो 8 इंटू 12 96, वो सबको पता है, प्लस 25% ऑफ एक्स दैट इज 1/4 ऑफ एक्स, वो भी पता है सबको। ठीक है, राइट साइड में अच्छा टर्म है, वन टर्म इज 37.5% ऑफ 190, दैट इज ऑल्सो इजी इफ यू नो दैट परसेंटेज चार्ट मीन्स 37.5% मीन्स 12.5% का 3 टाइम मीन्स 3/8। So 3/8 of 192, क्योंकि 191.8 is equivalent to 192, तो 3 पॉइंट बेसिकली, हाँ मतलब 3/8 of 192, तो यू कैन क्रॉस बाय 8 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, बट 370.5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे जाके आप फंसते हो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू जो how to solve this sum, let's see। so I am waiting for the answer if everyone
giving the answer, that will be better. Otherwise at least someone or some of you at least giving the answer of this question होना चाहिए. Okay. 1 minute left. मैंने 2 से 3 मिनट बोला है, 2 मिनट तो अब होने जा रहे हैं. ठीक है, let's see who is giving the answer. So what is the answer, guys? 8 into 12, 96. 96 plus 1 by 4, 1 by 4th of x equal to 3/4. Means I am writing down like this is 96 plus this is 1 by 4th of x, that is equal to 3 by 8 of 192, and plus this, so 7 5 ja, 7 5 ja what? And this is 7 5 ja 35, and this is 35 20, so 7 3 ja, so this is close to this, and this can be cancelled out by 24. अब तो सॉल्व कर लोगे सुरेश कुमार. ओके ओके, सो ए, अच्छा, आई होप ठीक है, बट एक बार आप देखना आप सॉल्व करके. दिस कैन बी सॉल्व बाय 24, तो 24 इंटू 3 72. ये पार्ट आपका इजी हो गया, इसको आप ऐड करो, खत्म करो, तो इसको ये कर सकते हो. 1 by 4th ऑफ x इज इक्वल टू 72 प्लस 53 माइनस 96, और जो वैल्यू आएगा यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विद द वैल्यू 4. तो ये देन यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब सुरेश कुमार बोल रहे हैं यहाँ पे जो ए इज द करेक्ट आंसर, इट मे बी ए इज द करेक्ट आंसर, बट डोंट वरी, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, चलो और देख ले कुछ. बाकी तो मैंने आपको बता दिया जो होमवर्क है. अब मैं देख लेता हूँ होमवर्क में क्या क्या मैं दूं. जैसे ये तो शायद हो गया था. ठीक है, वेट गाइस वेट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क 1. दिस इज योर होमवर्क 2. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार. ये 2 हो गया, देन दिस वर सॉल्व, दिस वर सॉल्व, दिस वर सॉल्व. अच्छा, तो 2 होमवर्क आपको इसमें मिले हैं. ठीक है, तो एक होमवर्क ये है और एक होमवर्क ये है. ठीक है, अब देख लो, मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया है जितना, इस पे आपको करना है क्या. मैंने बोला भी था इस पे हम लोग डिस्कस जो करेंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के, मतलब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है जो कैसे वैल्यू को हम लोग कनेक्ट करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया लाइक कैलकुलेशन टेक्निक पार्ट 1 पार्ट 2 and then simplification and then this approximation, now one chapter completed without language based simplification. इसमें language नहीं होता, only the you have to play with the numbers. Okay, so tomorrow our class is based on doubt session based on this particular topic. Okay, sorry. तो ये टॉपिक का ही हम लोग करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट द सेशन विद द अर्थमेटिक लाइक रेशियो परसेंटेज बेस्ड चैप्टर. ओके, सो दैट टॉपिक विल बी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग जो क्लास है. बट कल के डाउट सेशन में आई विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल. विच रूल? डिविजिबिलिटी रूल. यूज ऑफ, बिकॉज मैंने एक चार्ट में, परसेंटेज चार्ट में मैंने सब कुछ पढ़ाया, सिर्फ एक डिविजिबिलिटी रूल को मैंने साइड रखा. तो आई विल शो यू, एक मिनट, I will show you the where this rule divisibility rule. At least you have to know about the divisibility rule. So we'll start from 2 2 3 5 6 7 8 9 फिर 11 13, इस तरह से 2 to 20, मैक्सिमम 13 7 15 17 19 के ऊपर नहीं. ठीक है, so those rule will discuss in my upcoming class tomorrow, and basis on that rule you have to solve the question in whole arithmetic ने whole math simple. तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो गाइस टुमारो यू कैन ज्वाइन द सेशन, डेफिनेटली सबको आना है और डिविजिबिलिटी रूल सीखना है. और कुछ में क्वेश्चंस और होगा जो मैं लेके उसमें डिस्कस कर लूंगा, दैट विल बी बेटर. ओके, सो डिविजिबिलिटी रूल विल बी टुमारो, कल हम लोग करेंगे. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2. Okay, so this is all about the idea about my next class. So tomorrow we'll discuss only the divisibility rule and some question based on that, and day after tomorrow we'll start with the percentage. So percentage is the important chapter, जो एक basic chapter है. So we'll start from the arithmetic part with percentage, then we'll come to the ratio, because these two are important. These two are the basic chapter that will connect to the other chapter. Okay, so guys, for today I think it will be enough for today, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने पहले ही बोला जितना आप प्रैक्टिस करते हो वो ज्यादा अच्छा होगा. ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन माय अपकमिंग सेशन. ओके, सो डोंट वरी अबाउट, सो विल कनेक्ट टुमारो
at the same time. Okay, and after that we'll start with some इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, तो यहीं तक था यहाँ के लिए. अब ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को. सो गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. चलो, बाय बाय.